आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सत उपदेश अमृत, जो कि जीवन गाथा भाग 2 पृष्ठ 11 पर है। दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, संसार एक अजाब का समुंदर है। इसमें सब जीव अपनी प्यास बुझाने की खातिर दिन रात बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी ने संसार को एक समुद्र कहा है। इसमें हर तरह के तूफान आते हैं, बुढ़ापा है, बीमारी है और मृत्यु है। तो सब जीव अपनी प्यास बुझाने की खातिर दिन रात पड़ रहे हैं, सब अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्यास बुझाने की खातिर कई पुरुषों ने सोचा और खोज की, तो उनको पता चला कि जीव तृष्णा रूपी रोग में ऐसा लीन हो चुका है कि उसे सही विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा माया का घना अंधकार छाया हुआ है कि बड़े बड़े धनी, गुणी, ज्ञानी तक धीर को प्राप्त नहीं हो रहे। तो कई लोग हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े उनके ओहदे हैं, कई डिग्रियां हैं, नोबेल प्राइज कई लोगों ने जीत रखा है, तो उनको भी कोई शांति नहीं है। इस प्रभु की माया का बारा पार सत ज्ञान के बिना नहीं मिल सकता। तो ये जो शांति है वो सिर्फ संतों के पास है। और बड़े बड़े राजा भी संतों के दरबार में भिखारी होके आते हैं। वडे वडे जो दीसे लोग, वडे वडे जो दीसे लोग, तिनको व्यापा चिंता रोग, तिनको व्यापा चिंता रोग। तो हम जिन लोगों को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, अब और जिनके पास बहुत बड़े बड़े कोठियां, मकान, बहुत बड़ा साजो सामान है, तो वो भी, उनको भी रात रात नींद नहीं आती। अब इस मुल्क में बहुत लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कई तरह की दवाइयां लेते हैं, या तो डिप्रेशन की, या चिंता के लिए, या और 1950 में एक मेडिसिन आई थी जिसका नाम था थैलिडोमाइड। और वो थैलिडोमाइड जो थी वो इसलिए दी जाती थी ताकि चिंता और नींद नहीं आती या टेंशन है उसके लिए वो दवाई दी जाती थी। और कई जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, जो गर्भवती थी, उन्होंने वो दवाई ली तो 10,000 से भी ज्यादा बच्चे उनके जो पैदा हुए, उनकी कोई डिफॉर्मिटी थी। मतलब उनके जो हाथ थे, बाहें नहीं थी, कईयों के जो हाथ थे यहाँ कंधे से लगे हुए थे। तो देखिए कि लोग बाग ऐसी ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो कि जिनके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस चिंता या डिप्रेशन से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। और दास जो था वो खुद, उसने एक साइकियाट्रिस्ट, एक साइकाइट्री में, दास का पेशा डॉक्टरी का था,
और उसने साइकाइट्री में खुद उसने प्रैक्टिस की है इस मुल्क में, और उसके विचार में इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है जो कि मानसिक शांति दे सके, जो कि चिंता को दूर कर सके। तो महाराज जी कह रहे हैं संसार में वह जीव ही सुखी है जिसने प्रभु के संग प्रेम लगा लिया है। तो बहुत भाग्यशाली है वो जीव जो सत्संग अटेंड करता है, जो किसी पूरे गुरु के चरणों में जिसने स्थान ढूंढा है, वो बहुत खुशकिस्मत है। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, प्रणवत नानक हुक्म पछाने, सुख होवे दिन राती। तो ये गुरबानी का शब्द कह रहा है सुख होवे दिन राती। तो जो प्रभु के हुक्म में जिसने रहना सीख लिया, जो प्रभु के हुक्म में, जो भले बुरे में, जो भी जैसा भी प्रभु देता है उसको वो स्वीकार करता है, जो प्रभु का भाना मानता है, तो वही सुखी है। और बाकी सब लोग, चाहे उनके पास बड़े से बड़े संपत्ति हो, यहां इस मुल्क में बड़े से बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन हर कोई, हम लोग सोचते हैं कि शायद वो सुखी होंगे क्योंकि उनके पास बहुत धन माल है, लेकिन सब लोग जल रहे हैं। तुझ बिन घड़ी न जीवना, दृग रहना संसार। तुझ बिन घड़ी न जीवना, दृग रहना संसार। कि उस आदमी पे धिक्कार है, उस आदमी पे धिक्कार है जो प्रभु के चरणों में नहीं लगा हुआ। जी प्राण सुख दात्या, निमख निमख बलिहार जी। जी प्राण सुख दात्या, तो ये कह रही है कि तू मेरे प्राणों को सुख देने वाला है। महाराज जी दास के प्राणों को सुख देने वाले हैं। तो निमख निमक नमस्कार जी, इसका मतलब है कि मैं पूरी तरह से आपको समर्पण कर दूं, पूरी तरह से अपनी सारी चालाकी चतुराई छोड़ के आपके चरणों की शरण ले लूं। जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो। महाराज जी कह रहे हैं कि माया के मोह में जीव की हैरानगी और परेशानी खत्म नहीं होती। तो आजकल कितना साइंस तरक्की कर रही है, और जितनी तरक्की कर रही है उतनी ही इंसान की हैरानी और परेशानी बढ़ती जा रही है। इंटरनेट आया, लोग बड़े सुखी हुए, लोग कहते हैं देखो जी अब बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। पर क्या होने लगा कि लोगों को स्कैम ईमेल्स आने शुरू हो गए, स्कैम फोन कॉल्स आने शुरू हो गए, कई तरह के परेशानियां शुरू हो गई। अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो उससे और भी मुसीबतें होंगी, क्योंकि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से को लोग जो हैं एक दूसरे को नष्ट करने में लगाएंगे, मुल्क एक दूसरे को नष्ट करने में लगाएंगे। क्योंकि जो भी कोई भी साइंस, कोई भी नया जो आविष्कार करती है, उसका उसको उसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ उसके नुकसान होते हैं। जो जिन लोगों की अकल गलत रास्ते पे चलती है वो उसको
दूसरों को तकलीफ देने में उसको लगाते हैं। तो इंसान की जो हैरानगी और परेशानी की कोई जितना वो जितना आजकल बड़ा दुनिया समझती है, लोग सोचते हैं कि बड़ा रोशनी का जमाना है, लेकिन रोशनी का जमाना नहीं, ये परेशानी का जमाना है। तो महापुरुषों ने बचाया कि संसार की चहल पहल पर रोना है। हमेशा एक जैसी हालत किसी की नहीं रही। उन्होंने बतलाया कि जिन्होंने सत्य की तहकीकात की, जिन्होंने सत्य यानी कि जो जिसने परमात्मा ही सत्य है, तो जिन्होंने परमात्मा की तलाश की, उसी ने मनुष्य जन्म की सार को जाना। तो जैसा महाराज जी कहते हैं, घर कथा कीरत नहीं, संत नहीं मेहमान, कि जिस घर में कोई सत्संग नहीं और जिसमें संत जो है उसको कोई आदर सत्कार नहीं, तो घर जम डेरा कियो जीवत भयो बसान। तो वो जो उस घर में यमराज रहता है और वो घर जो है शमशान घाट की तरह है। जो जैसे आप एक मुर्दे आदमी के ऊपर आप गहने लगा दें तो वो गहने अच्छे नहीं लगेंगे, वो बहुत बुरे लगेंगे। उसी तरह से जो जो इंसान परमात्मा को नहीं मानता, उसके पास जैसा भी धनमाल हो, वो उसी तरह से है जैसे किसी मुर्दे आदमी के ऊपर किसी ने गहने लगा दिए हों। जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर। तो महाराज जी कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, कि अगर माता पैदा करे तो या तो किसी भक्त को पैदा करे या किसी सूरमे को पैदा करे जो धर्म की रक्षा करे। नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो महाराज जी कहते हैं कि उससे अगर उससे अच्छा तो वो बांझ रहे, क्योंकि अगर उसकी औलाद ना तो ना तो कोई ईश्वर को मानने वाली है, ना ही कोई धर्म की रक्षा करने वाली है, तो फिर उस औलाद के पैदा होने का क्या फायदा। संतों महात्माओं ने अपनी तरफ से जोर लगाया और जीवों को संस्कार बदलने के लिए पैदल पूर्व से पश्चिम तक भ्रमण किया। अब महाराज जी थे कितनी जगह बसों और ट्रेनों से गए, उनको कोई जरूरत नहीं थी। उनके घर में उन उनके उनके अंदर शांति का समुंदर था। उनको किसी पैसे की जरूरत नहीं थी, उनको चेले बनाने की जरूरत नहीं थी। उनको कोई शौक नहीं था कि ज्यादा उनके चेले बने। वो सिर्फ इसीलिए गए ताकि हम जैसे लोगों पे तरस खा के, हमारी दयनीय दशा देख के, ये देख के कि ये लोग जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो उन्होंने जगह जगह गए। उनकी मौजूदगी में लोगों ने उनकी बातों को कम सुना, मगर उनके चले जाने के बाद उनकी बात किताबें टटोलने लगे। महाराज जी का महाराज जी को बहुत कम लोगों ने फॉलो किया, और जिन लोगों ने फॉलो भी किया उन्होंने भी उनका कहना नहीं माना। कई शिष्य उनके कहने के बावजूद भी सिगरेट या शराब का सेवन करने लगे।
तो और ये हर महापुरुष के साथ हुआ है। जब आजकल हम सब भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भगवान कृष्ण जिंदा थे तो उनकी बातों को बड़े थोड़े लोगों ने सुना था। सारे ज्यादातर लोग उन्हें ग्वाला ही कहते रहे। उनकी समाधियों पर फूल चढ़ाने, उनकी मौजूदगी में लोगों ने बातों को कम सुना, मगर उनके चले जाने के बाद उनकी किताबें टटोलने लगे, उनकी समाधियों पर फूल चढ़ाने लगे और मत्था टेकने लगे। महाराज जी कहते थे कि हिंदू जो है वो मुर्दा पूज कौम है, कि जो जब कोई महापुरुष जिंदा होता है उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन जब मर जाता है तो फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। उनकी जिंदगी में इम्तिहान ही लेते रहे। संतों ने तो पहरा देना था, घर घर जाकर ढिंडोरा देते हैं, मगर कोई विरला ही उनकी सुनता है। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दे आ जाए रे। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए। महाराज जी राम नाम के व्यापारी थे। बंजारों का मतलब है व्यापारी। को बंजारो राम को, पुराने पुराने वक्त में जो व्यापारी होते थे ना, वो काफिला बना के चलते थे, क्योंकि जो रास्ते में चोर डाकू मिल जाते थे तो वो काफिला बना के चला करते थे। उसे काफिला बनने से कुछ प्रोटेक्शन रहता था। तो को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए, कि मैं कोई है जो मेरा साथ देने वाला हो। मैं राम नाम का व्यापारी हूं, मैं ही असली बिजनेस करता हूं। दुनिया जो है वो जहर का बिजनेस करती है, मैं ही असली बिजनेस करता हूं। महाराज जी ही असली बिजनेसमैन थे। इस देश में संतों ने समय समय पर आकर जागृति पैदा की। बुद्ध राजा था, राज त्याग कर जंगलों में जाकर तहकीकात करके सत का पैगाम दिया और मंजिले मकसूद निर्वाण अवस्था बतलाई। जब बुद्ध मत में गिरावट आई, शंकराचार्य ने नए सिरे से सत का पैगाम दिया और बुद्ध धर्म जो नाम मात्र रह गया था उसकी त्रुटियों को दूर किया और लोगों के विचारों को बदल दिया। तो इस तो भारत देश में बार बार संत आए हैं, क्योंकि जो धर्म है वही अधर्म बन जाता है, धर्म भी बिगड़ जाता है। धर्म का जो 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 पखंडी लोग हैं वो धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसलिए बार बार संतों को आना पड़ता है। जनता में, राजाओं में, महाराजाओं में नहीं रूह फूंक दी। उसने बड़ा काम किया, उसने 4 मठ कायम किए। तो शंकराचार्य जी ने 4 मठ कायम किए, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में। जिस समय जो महापुरुष होता है समय के अनुसार जागृति पैदा करता है। इसी तरह से गुरु नानक आए, प्रगट भई, प्रगट भई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। इसी तरह से बार बार जो संत हैं वो आते हैं, ताकि हम लोग जो भटक जाते हैं, हम लोग जो रास्ता भूल जाती हैं, भारत की आबो हवा और खुराक सादा होने की वजह से बड़े बड़े बुद्धिमान इस देश में होते आए हैं। जब तक आहार, व्यवहार और संगत दुरुस्त ना हो तब तक देश की उन्नति नहीं होगी। देश की उन्नति जो है चमकती हुई सड़कों से नहीं होती। चमकती हुई सड़कें इस मुल्क में बहुत ज्यादा हैं,
उससे देश की उन्नति नहीं होती। देश की उन्नति लोगों के चरित्र से होती है। और जो चरित्र है यहाँ पे लोगों का इतना गिर गया है कि दास को उसके बारे में बात करने में भी शर्म आती है। अभी ही कुछ दिनों पहले दास एक लेडी से बात कर रहा था और अच्छे परिवार से थी, और वो कहती कि मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ये करती है, मेरी वाइफ वो करती है। मैं बहुत हैरान हुआ, दास बहुत हैरान हुआ कि ये तो औरत है, ये वाइफ की बात कैसे कर रही है, इसकी वाइफ कैसे हो गई। तो देखिए, मेरे को ये दास को ये बात करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन वो उसको कोई शर्म नहीं थी और वो बड़े गर्व से इस बात की बात कर रही थी। तो तो, तो चमकती हुई सड़कें देश की उन्नति नहीं है। जहां पे इतना चरित्र गिर गया हो, वहां पे कोई उन्नति उन्नति नहीं है। जब तक आहार व्यवहार और संगत दुरुस्त ना हो, तब तक देश की उन्नति नहीं होगी। अब तो इस देश में भी आहार खराब हो गया है। मांस के बगैर उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ भी जो लोग हैं, अगर खाने में मांस ना हो तो वो समझते हैं कि खाना ठीक नहीं है, खाना प्रॉपर नहीं है। यहाँ और तो और ब्रेकफास्ट में भी लोग मांस खाते हैं, यहां तक कि सैलेड में भी मांस डाल देते हैं। परमार्थ मार्ग पे चलने के लिए आहार की पवित्रता लाजमी है। आहार की पवित्रता के साथ व्यवहार की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। अगर व्यवहार पवित्र नहीं तो आहार भी पवित्र नहीं हो सकता। यद्यपि दूसरे देशों में आहार पवित्र नहीं, मगर उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो महाराज जी जो है, तो अब लेकिन यहाँ व्यवहार भी लोगों का खराब हो रहा है। उनका रहन सहन शुद्ध है, एकता है। अगर उनका आहार ठीक हो जाए तो वह देवता हैं। वे भोगों की सामग्री की एकत्रता में सुख मानते हैं और इस मकसद के लिए भोग सामग्री को बढ़ाने के वास्ते दिन रात यत्न प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसी तरक्की को दरअसल तरक्की नहीं कहा जा सकता। भोगवाद की वृद्धि आपस में लड़ने मरने पर मजबूर कर देती है। तो आप हिस्ट्री देख लीजिए, जर्मनी जो था वो बहुत उन्होंने तरक्की की थी और वहां बहुत सभ्यता थी, लेकिन इतना उनका भोगवाद बढ़ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और बहुत लोग मरे। सद्धर्म की तरफ कदम बढ़ाने से लोग परलोक दोनों सुधरते हैं। गो इन्हें धर्म का मार्ग पता ना हो, मगर आहार व्यवहार और संगत की पवित्रता से ही किसी समय उत्तम आनंद की तरफ चल सकते हैं। तृष्णा माही जग आए, तृष्णा माही उठ जाएं, अनग भोग प्राप्त किए तो भी धीर न पाए। नित नित मन भटकत फिरे, धार के अद्भुत माया ताप, पलक न पाए शांति, कोट यतन कर मर जात। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इंसान जो है वो भूखा ही प्यासा ही आता है और प्यासा ही चला जाता है। सतबुद्धि द्वारा, अंत में महाराज जी कह रहे हैं, सतबुद्धि द्वारा नित्य यतन करो। प्रभु की माया बड़ी बलवान है। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी मान मद में जीव ग्रस्त हो जाता है। तो जो कोई कोई अगर आध्यात्मिक तरक्की कर भी लेता है तो उसमें यह अभिमान आ जाता है कि मेरी बहुत आध्यात्मिक तरक्की हो गई। तो महाराज जी कहते हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। झीनी माया जो तजे, सो ही नारायण कहलाए। काम क्रोध काम क्रोध सहज है तजना, और नारी का नेह, मान मद और मस्करी, दुर्लभ तजना ए। तो महाराज जी कहते हैं कि
कई लोग घर बार भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो अहंकार जो है वो नहीं छोड़ पाते। तो जब दास के पिताजी ने महाराज जी से नाम लिया, तो नाम लेने के बाद महाराज जी से कहते हैं, वो बहुत खुल के महाराज जी से बातें किया करते थे। तो महाराज जी से कहते हैं कि अब तो आपने नाम दे दिया, अब आपकी क्या जरूरत रही। तो महाराज जी ने कहा कि नाम लेने के बाद गुरु की जरूरत और भी ज्यादा है, क्योंकि जब कोई परमार्थ मार्ग पे चलने लगता है तो उसके रास्ते में बड़ी बड़ी खाइयां आती हैं, बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, ये और गड्ढे अहंकार के गड्ढे हैं। तो ये घर बार भी छोड़ा, सिर में छाई भी पाई, जब पूछो कहते हैं मैं सन्यासी मैं त्यागी। तो ये जो अहंकार है, इसका रोग जो है आसानी से नहीं जाता। तो अंत में महाराज जी कहते हैं, ज्ञान का विषय ऐसा सूक्ष्म है, इसे समझना बड़ा पवित्र बुद्धि का काम है। बार बार जो तेरी आज्ञा में इस मन को डालता है, वही भक्ति ज्ञान योग को धारण करने वाला है। ईश्वर सबको सुमति देवे। तो हम जो है महाराज जी की जो शिक्षा है वो उसको बार बार जो है उसको पढ़ना चाहिए, बार बार उसको समझना चाहिए, बार बार क्योंकि ये जो, ताकि ये अहंकार का रोग दोबारा ना आए। तो समय समाप्त हो रहा है, तो इसके साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।